हाँ, तो शुरू करते हैं बच्चों। सम अप करते हैं हम अपने पूरे के पूरे 3 टायर सिस्टम को। बेसिकली मैंने 3 स्टेज पढ़ाई थी, स्टेज अभी बाकी है रेडर सिस्टम की। मैं सिर्फ और सिर्फ जो 3 फॉरम का मैंने बताया था उसको सम अप करता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि अगर कंज्यूमर चाहे तो ही कैन फाइल दी कंप्लेंट्स। तो एक्ट ने प्रॉपरली बताया है कि टू हुम दे कैन फाइल दी कंप्लेंट। कंज्यूमर किसको कंप्लेंट फाइल कर सकता है? तो एक्ट ने बोला है कि कंज्यूमर कैन फाइल दी कंप्लेंट टू द डिस्ट्रिक्ट फोरम और टू स्टेट कमीशन और टू द नेशनल कमीशन। अब सर सवाल ये उठता है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कौन लोग होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, कितने लोग होते हैं? तो उन्होंने बोला कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन डिस्ट्रिक्ट फोरम हैज द कंपोजिशन ऑफ मेंबर, और जिसके अंदर बच्चे कितने मेंबर्स होते हैं? एक प्रेसिडेंट के साथ साथ 2 मेंबर होते हैं। कितने लोग होते हैं? एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर। सर इनके अलावा और कोई नहीं होता क्या? और भी होते हैं बच्चे, उनको नहीं गिना जाता है। जो इसके मेन मेंबर होते हैं वो कितना होता है? एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर। बराबर है, ठीक है। इसके बाद जो स्टेट कमीशन आता है बेटा, यहां पर भी एक प्रेसिडेंट होता है और 2 मेंबर होते हैं। और जो नेशनल कमीशन होता है बच्चे, वो पूरे इंडिया के लेवल पर एक ही है सिर्फ। तो उसके अंदर थोड़े तो ज्यादा लोग होने चाहिए, तो उसके अंदर भी प्रेसिडेंट एंड मिनिमम 4 मेंबर्स, मतलब एक प्रेसिडेंट और बाकी 4 मेंबर होंगे। बराबर सी बात है, बराबर सी बात है। बोला गया कि सर हर एक जगह पे, मतलब क्या हम बोल सकते हैं क्या डिस्ट्रिक्ट फोरम में कितने चाहिए? एक प्रेसिडेंट 2 मेंबर। और कितने स्टेट कमीशन में कितने चाहिए? एक प्रेसिडेंट 2 मेंबर। और नेशनल में कितने चाहिए? एक प्रेसिडेंट 4 मेंबर। 2 2 जा 4। बराबर है, ठीक है सर। इसके बाद बोला गया सर कि हर एक जगह 1 वुमेन का होना जरूरी है सर। तो हर एक कमिटी में, हर एक कमीशन कमिटी में, हर एक फोरम में एटलीस्ट एक वुमन का होना कंपलसरी है सर, मैंडेटरी है सर। सर ऐसा क्यों करा गया बेटा? क्योंकि ये माना जाता है कि जहां पर नारी शक्ति है वहां कुछ गलत काम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर कुछ भी गलत होगा तो वो संभाल लेंगी, है ना। अपना क्या, अपन तो बिक जाते हैं, अपन तो खराब लोग हैं। ठीक है, तो यही है ना। इसके बाद बोला गया कि हर जगह पर 1 वुमेन का होना कंपलसरी है। फिर इसके अलावा बोला गया कि इनको अपॉइंट कौन करता है, कंपोजिशन ऑफ मेंबर को अपॉइंट कौन करता है? तो बोला गया कि डिस्ट्रिक्ट फोरम को अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट। इवन द स्टेट कमीशन को भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और नेशनल कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। बराबर सी बात है, ठीक है। फिर इसके बाद बोला गया सर कंपनसेशन कितना क्लेम्ड होगा? तो बोला था बच्चों कि अप टू 20 लाख रुपीस तक का केस होगा तो कौन डील करने वाला है? डिस्ट्रिक्ट फोरम। 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का केस होगा तो कौन डील करने वाला है? स्टेट कमीशन। और मोर देन 1 करोड़ के लिए कौन डील करने वाला है? नेशनल कमीशन। फिर बोला गया सर कि इफ द कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम देन ही कैन फर्दर अपील टू द स्टेट कमीशन बट विद इन 30 डेज। फिर अगेन बोला गया कि इफ द कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ स्टेट कमीशन देन ही कैन फर्दर अपील टू द नेशनल कमीशन एंड विद इन 30 डेज। और अगर वो नेशनल कमीशन से भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है जजमेंट से, तो वो फर्दर अपील कर सकता है टू द सुप्रीम कोर्ट बट अगेन इन 30 डेज। तो ये पूरा का पूरा एक समअप है, आप इसको ध्यान में रख लीजिए, आपको हर एक चीज समझ में आ चुकी होगी। अच्छा, इसके बाद बच्चों अब इसमें से क्या हो सकता है? कुछ केस स्टडी पूछे सकती हैं, कुछ 1 मार्क 2 मार्क से क्वेश्चन पूछे सकते हैं। 1 मार्क 2 मार्क से क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे कि बोला जाएगा डिस्ट्रिक्ट फोरम में कितने प्रेसिडेंट कितने मेंबर्स होते हैं, या फिर कितनी लिमिट होती है, या इस तरीके के क्वेश्चन, या स्टेट कमीशन में, नेशनल कमीशन में कितने मेंबर, क्या लिमिट होती है, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। बट जो केस स्टडी होती है वो किस तरीके की होती है? तो मैं डील करता हूँ केस स्टडी के हिसाब से कि केस स्टडी किस तरीके की पूछी जाती है। यहाँ पे बोला गया कि एक कोई थे, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि मान लो कि मैं ही था और मुझे किसी ने एक घर बेच दिया, और वो घर बेचा था बच्चे 30 लाख रुपीस का। हाउ मच? 30 लाख रुपए का। अब बोला गया भैया कि 30 लाख रुपए का घर बेचा था, और मैंने बोला कि ये घर है ना डिफेक्टिव निकला, इसकी है ना ये पूरा पूरा घर हिल जाता है, भूकंप के झटके आते भी नहीं, नाम सुन के हिल जाता है। एक दिन मेरा सर पड़ा एक दीवार में, दीवार गिर पड़ी। मेरा सर बहुत भारी नहीं था, दीवार बहुत हल्की थी। ठीक है, तो घर बहुत खराब था, डिफेक्टिव गुड सप्लाई हुआ मुझे। तो मैंने क्या करा कि 30 लाख का मुझे 30 लाख का मेरे को लॉस हुआ है, तो मैंने 30 लाख के कंपनसेशन के लिए अप्लाई करा। अब मुझे पहले जवाब दो, मैं अप्लाई कहां करूंगा? सर डिस्ट्रिक्ट फोरम में तो अप टू 20 लाख होता है, मतलब आपने अप्लाई करा होगा स्टेट कमीशन में। बिल्कुल सही सर। अब बोला गया उसी क्वेश्चन में आगे कि स्टेट कमीशन के जजमेंट के साथ वो सेटिस्फाई नहीं है, मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, तो मुझे क्या एक्शन लेना पड़ेगा? तो बोला गया कि कंज्यूमर अगेन हैज राइट टू अप्लाई टू अपील फर्दर टू द नेशनल कमीशन बट विद इन 30 डेज। इस तरीके के क्वेश्चन यहां पे पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरीके की स्टडी हमको आएगी इस टॉपिक से, और किस तरीके के हमको
1 मार्क क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, हम बस टॉपिक को खत्म करने वाले हैं। इसके बाद शायद एक टॉपिक और बचा है, रूल ऑफ एनजीओ, वही एक इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैं देखूंगा अगर कुछ और इंपॉर्टेंट लगा तो ठीक है, अदरवाइज हम इस टॉपिक को खत्म करने वाले हैं। थैंक यू बच्चों।